नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त पटना राजधानी से बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आगामी 9 सितंबर को चक्का जाम होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये लोग ऑटो रिक्शा चालक और बिहार सरकार की मनमानी को झेलते हुए बंद का आह्वान किए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बंद रहेगा, क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग। पटना में रिक्शा चालक क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ऑटो रिक्शा को बंद करने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारा रोज़गार है और हम इससे जीते और कमाते हैं। क्योंकि हमारी गाड़ियाँ चलती है तभी हमारी इनकम होती है और उससे हमारे परिवार बच्चों का भरण पोषण होता है। समस्या शुरू यहाँ से होता है कि परिवहन विभाग के द्वारा जब अचानक अधिसूचना लाई जाती है कि आपको हम रूट में बांध देंगे, तो समझने वाली बात यह है। और आप देख सकते हैं कि पूरे पटना शहर में कहीं पर भी सीएनजी लेने की व्यवस्था सभी जगह पर नहीं है। अगर आप हमको रूट कोडिंग करते हैं तो हम फिर अगर बोरिंग रोड से पटना जंक्शन के लिए गाड़ी चलाते हैं तो हम गैस लेने बाटा जाएंगे या फुलवारी जाएंगे तो वहाँ परमिट ऑफ वायलेशन का मामला नहीं बनेगा। अगर हम घर जाते हैं तो वहाँ मामला बनता है। अगर हम कहीं रिजर्व की स्थिति में भी कहीं इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं तो भी वहाँ परमिट ऑफ वायलेशन का मामला बनता है। चूँकि ये नए परिवहन एक्ट में परमिट ऑफ वायलेशन का फाइन 10,000 है। आप समझ सकते हैं कि यातायात पुलिस का यह कानून बनने के बाद जो प्रभाव होगा हमारे रोजगार पर, वह बहुत ही गंभीर प्रभाव होगा। तो ये देखिए, ये इनकी मांग है कि कलर कोडिंग नहीं करना है। आप 2 शब्दों में हमको बताइए कि सरकार का ये जो कानून है ये कैसा है। देखिए, हमारा विचार तो यही है कि सरकार का जो नज़रिया है गरीब विरोधी है, जन विरोधी है। और सरकार हमेशा से सिर्फ छोटे लोगों को टारगेट करती है, जैसे फुटपाथ दुकानदारों को, ऑटो चालकों को, ई रिक्शा का ठेला चालकों, इन्हीं लोगों को टारगेट करती है और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोगों को बढ़ावा देती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सड़कों पर ओला, उबेर, रैपिडो और ये उबर जैसे बड़े कंपनियों की गाड़ी धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। उसमें भी कई ऐसे मोटरसाइकिल हैं जो निजी मोटरसाइकिल होकर के भी और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर करके सड़कों पर हजारों की संख्या में परिचालन हो रही है। इसके बारे में परिवहन विभाग को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ ऑटो वाले क्या सरकार को विचार करना चाहिए, फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए? बिल्कुल पुनः विचार करना चाहिए। और हम लोग जितने संगठन के नेता हैं उनसे भी बैठ के बात करनी चाहिए कि इस समस्या का हल कैसे हो। और हम तो सरकार से चाहेंगे जल्द से जल्द हम लोग को बैठक के लिए बुलाया जाए और हमारी भी बातों को सुनी जाए। हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग को बुलाया जाए। और तो ये सभी अलग अलग संगठन से हैं। हमारे साथ एक दूसरे संगठन के हैं। सर, अपना परिचय बताइए। चंद्रभूषण श्रीवास्तव। अच्छा, तो क्या हो रहा है पटना में, क्या हो रहा है? पूरा पटना अगर जाम हो, सड़क पे ऑटो नहीं चलेगी तो क्या होगा, कैसे देखते हैं इसको? अभी परिवहन विभाग का स्पष्ट निर्देश जो है वो जारी नहीं हुआ है और एक कानून बनाया गया है कि जोन वाइज इसकी व्यवस्था की जाएगी। प्राधिकार ने आज करीब 10 वर्षों से परमिट देना बंद कर रखा है। ऑटो वाले को परमिट नहीं दिया जा रहा है और स्पष्ट दिशा निर्देश परिवहन विभाग से भी जारी नहीं किया गया है कि इसको क्या करना है। गाड़ी वाले का निबंधन कर दिया गया है, 15 साल का उसका टैक्स ले लिया गया है और उसकी व्यवस्था जो है सरकार ने पटना शहर के अंदर कहीं स्टैंड की समुचित व्यवस्था नहीं किया है। इसके चलते चालकों में बहुत आक्रोश है। दूसरा चीज़ है कि ये 4 जोन जो अभी बांटा गया है, ये 4 जोन पर भी सरकार का स्पष्ट नीति जो है वो निर्धारित जो की गई है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ इनका स्टैंड किया जाएगा, कहाँ इनकी व्यवस्था की जाएगी। और किसी भी संगठन के लोगों से बात सरकार ने नहीं किया है और अपनी एक अध्यादेश जारी कर दिया गया है कि उसको हम लोग सितंबर से लागू करेंगे। इसी के विरोध में जो है चालकों ने अपने संगठन के माध्यम से और सभी संगठन के लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हड़ताल का कार्यक्रम तय किया है कि 9 सितंबर को जो है संपूर्ण बिहार का टेम्पो बंद रहेगा, पटना का खासकर बंद रहेगा। और उस दिन जो है आपातकालीन जितनी व्यवस्था है वो चालू रहेगी, टेम्पो का परिचालन सिर्फ बंद रहेगा। तो ये सभी लोग हैं जो कि ऑटो रिक्शा चालक और टेम्पू संघ के लोग हैं। ये लोग बैठक कर रहे हैं इस वक्त। और 9 सितंबर को अगर सरकार इस पे पुनर्विचार नहीं करती है, कोई इनकी मांगों को नहीं मानती है, तो पूरा पटना में चलना मुश्किल हो जाएगा। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना।